हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्वी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा होगा। और फाइनली बिहार पुलिस की एग्ज़ाम डेट वगैरह आ चुका है। अब 10 दिन 5 दिन टाइम बचा हुआ है। मतलब जिसका 16 को एग्ज़ाम होगा उसका तो बहुत कम टाइम बचा होगा, लेकिन जिसका अगस्त में है या फिर जिसको लास्ट में एग्ज़ाम है उसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो और डरने की बात नहीं है। इसी बिहार पे मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कितना कट ऑफ जाएगा, मेरा 40 नंबर आ रहा है, मेरा हो जाएगा, मेरा 45 आ रहा है, मेरा होगा, मेरा मतलब ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो देखो, अब सिर्फ आप ये लिखते हो मेरा 40 आ रहा है, मेरा 45 आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बताते हो आप बॉयज हो, गर्ल्स हो या फिर आप कौन से कैटेगरी से हो। तो ये सारी चीजें पता नहीं चलता, तो फिर मैं नहीं बता सकती कि आखिर आपका जो कट ऑफ है वो जाएगा कितना, ठीक है ना। तो जो पिछला कट ऑफ गया है वो मैं आपको शेयर करती हूँ ताकि वहां से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ मेरा नंबर कितना आ रहा है और पिछले में कट ऑफ कितना गया है। पिछले में जो कट ऑफ गया है मैं लिख के बता रही हूँ, जहां तक अपनी मैं पॉइंट अभी बता रही हूँ। ऐसा नहीं उससे एक नंबर कम नहीं जाएगा, एक नंबर ज्यादा नहीं जाएगा, बट ज्यादा जाने का मुझे कोई चांस नहीं लगता है कि उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मतलब से उसके आसपास में ही आपका कट ऑफ रहेगा क्योंकि जो वैकेंसी की जो संख्या है सेम है, थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे है, तो वैसे ही थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे हो सकता है मे बी। हाँ, आप लोग को बहुत लोगों का मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ कि दी इस बार लोग ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। जो 21,000 की नई भर्ती आई है उसके बाद लोगों के अंदर जुनून आ गया है कि और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नंबर बढ़ा होगा। तो देखो, ऐसा नहीं है कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप मान सकते हो क्योंकि इस बार एज रिलैक्सेशन मिला है और थोड़ा लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीजें। आप खुद एक बार अपने आप को अज्यूम करो कि आप कितना पढ़ रहे हो, वहां से आपको पता चलेगा कि आपके पास 75 डिस्ट्रैक्शन है। जैसे सोशल मीडिया हो गया या कुछ न कुछ, आप 1 घंटे 2 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ लेते हो। अगर पढ़ते हो तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। वरना आजकल लोग 1 से 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ते हैं, मतलब कंटिन्यू। ऐसा नहीं आप 2-4 घंटे पढ़ते नहीं हो, लेकिन हर 1 घंटे, हर 10 मिनट, हर 20 मिनट के बाद हमें कुछ और देखना होता है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं। उतनी अच्छी भी तैयारी नहीं हो पाती है जितना आपको दिखता है। तो ऑल ओवर पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ जो कट ऑफ गया था पिछले टाइम, कितना कट ऑफ गया है वो। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है ना, वो आपको फीमेल और मेल दोनों का कट ऑफ आपको ये प्रॉपर जो हमारा आयोग है उनके तरफ से दिया हुआ ये मतलब नोटिफिकेशन है। ऐसा नहीं मैं खुद से बनाकर बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आरटीआई पे जो भी बच्चे लोग कंप्लेन करते हैं क्या करते हैं, वहां से जो रिप्लाई आता है उसका एक कट ऑफ है। और आप लोग देखे भी होंगे कहीं ना कहीं, अगर नहीं देखे हो तो आप लोग देखो। जो मेल और फीमेल, तो मेल में जनरल का जो गया था कट ऑफ वो 61 नंबर था, पॉइंट में था। अब पॉइंट में क्यों, इसको मैं बाद में बताऊंगी। 61 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है। और जो जनरल में गर्ल्स थी उनका था 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जनरल गर्ल्स का 49 पॉइंट समथिंग और जनरल बॉयज का 61 पॉइंट समथिंग। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का था 40, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का 40 था, वीडब्ल्यूएस बॉयज का 51 था, एससी जो बॉयज का 51 था, ईडब्ल्यूएस और एससी दोनों बॉयज का 51 था, ठीक है। एससी गर्ल्स का 38 था, एससी गर्ल्स का कट ऑफ सबसे ज्यादा कम था, ठीक है। एसटी बॉयज का हो गया 52, 1 नंबर बढ़ गया जनरल और एससी से, 52 हो गया और 43 नंबर गर्ल्स का हो गया। उसके बाद ईबीसी आता है जो जिसमें लड़कियों का 41 नंबर था ईबीसी में और लड़कों का 56 नंबर था। तो ऐसे हो गया। और बीसी हो गया, बीसी में 45 नंबर है गर्ल्स का और 57 नंबर है लड़का का। तो अगर सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया है जनरल में बॉयज का गया है और गर्ल्स में भी जनरल का तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। उसके बाद ईबीसी का अच्छा खासा कट ऑफ गया है, मतलब लड़कियों का भी 45 नंबर गया है और लड़कों का भी 57 नंबर गया है। सबसे कम जो कट ऑफ गया है वो गया आपको एससी का और ईबीसी का, ठीक है। तो ये दोनों का कट ऑफ सबसे कम गया है। अब पॉइंट में क्यों आ रहा है कि आखिर हमारा एग्जाम निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जितना सही होगा फुल का फुल मार्क्स मिलना चाहिए। तो निगेटिव नहीं है तो फिर क्यों पॉइंट में नंबर आ रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है बिहार पुलिस में। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, शिफ्ट कोई शिफ्ट हार्ड हो जाता है, कोई शिफ्ट थोड़ा लो होता है। जैसे अगर पिछले बिहार पुलिस में जाओगे ना, तो जो मेरा सेट था, जैसे मैं दी थी 25 से 24 का जो एग्जाम था उसमें, तो थोड़ा सा टफ था। आप जाकर प्रीवियस ईयर सेट लगाना, वहां पे आपको पता चल जाएगा।
और उससे अगर आप कंपेयर करो 18-19 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था और 24-25 को जो एग्जाम हुआ था, दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको 24-25 वाला ज्यादा थोड़ा टफ लेवल दिखता है। तो वो बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। मुझे उस टाइम ऐसा दिक्कत नहीं था कि हाँ मेरा तो जो एग्जाम था वो थोड़ा टफ हो गया और बाकियों का इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मलाइजेशन में मैनेज हो जाता है। और नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम हमको और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा नहीं होगा वो बस आयोग के हाथ में है और किस्मत के हाथ में है। क्योंकि वहां पे नंबर घटता भी है और बढ़ता भी है। अगर आपका इजी शिफ्ट है तो घट जाएगा नंबर, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो बढ़ जाएगा नंबर। तो बस वही है कैसा एग्जाम आपका गया। एंड देखो अब बात आती है कि इतना जो गया 40-41, इसी से आप अपना अंदाजा लगाओ कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लड़का हो या लड़की हो। इसके आसपास में ही कट ऑफ रहेगा, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिटरली आप इतना ज्यादा टेंशन मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा और भी कोशिश करो ज्यादा करने की। अभी आप ये सोचकर चलो ना कि जो 1 महीना तो पढ़ना है, उसके बाद तो फिर ठीक है। जिसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लास्ट टारगेट बिहार पुलिस होता है, और मतलब एक बिहार पुलिस में जॉब लग जाए उसके बाद तो फिर किताब उठाएंगे नहीं। तो वो ये सोचकर चलो कि फाइनली 1 महीना पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना। 1 महीना जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ डालो। अब क्या पढ़ सकते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, या फिर कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, उससे सेट लगाओ और उसका सोल्यूशन पढ़ो। सबसे बेस्ट तरीका है सोल्यूशन पढ़ो और सेट लगाओ, क्योंकि सेट लगाओगे वहां से आपका सोल्यूशन और सेट एक परफेक्ट होगा। आपका नंबर यहाँ से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और बहुत चीजें अच्छी होगी। ऐसा नहीं है 20-30 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा इफेक्ट करेगा। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सोल्यूशन हम पढ़ते हैं उस सोल्यूशन से जब वहां पे आप देख कर ना वो पैचअप कर लोगे, मतलब माइंड में आता है कि हाँ इससे ये है तो इससे ऐसे करके आप क्वेश्चन ज्यादा बनाते हो। कभी आप करके देखे होंगे, जो उनको पता होगा सोल्यूशन से क्या फायदा होता है। जो नहीं करके देखे होंगे प्लीज एक बार ट्राई करके देखना, आपको जरूर फायदा होगा। और भाई देखो ये लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। वैसे तो आने वाली है फिर वैकेंसी, लेकिन बहुत लोगों की एज खत्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट का क्यों ही इंतजार करें। हम इस टाइम अच्छा परफॉर्मेंस देके हम अच्छा कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बस यही था कट ऑफ। अब कमेंट्स मत करना, अब कुछ और कमेंट्स करना जो भी आपको जानना हो, लेकिन कट ऑफ से रिलेटेड ना कि कितना जाएगा, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। देखो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मन में डर लगा रहता है कि होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा माइंड में मत लाओ, क्योंकि यूनिवर्स कमांड करते हैं और नहीं का मतलब नहीं होगा। इसलिए होगा होगा सोचो हमेशा कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा इतना नंबर आ रहा है। एक मैं सीक्रेट है आपको बता रही हूँ कि हाँ आप हमेशा ये बोलो कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। आपका जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो। जिनका 16 का एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट, मतलब बहुत नजदीक आ गया आपका एग्जाम। और एग्जाम देकर आना, तो प्लीज प्यारे से कमेंट्स करना, बताना कि कैसा एग्जाम आप लोगों को गया है, कैसा क्या हो रहा है। अभी तो बहुत टाइम है फिर भी एग्जाम देने में, लेकिन आकर कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।